मैं शुभम सम्राट बिहार से यहाँ अभी टर्नोपिल से पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा हूँ। इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पैदल ही चले जा रहे हैं और चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। जहाँ तक दिख रही है ट्रैफिक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यूक्रेन से निकल के आ रही है, जहां पर लगातार जो बिहार के छात्र हैं वहां पर फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सीधे यूक्रेन से शुभम सम्राट जुड़ गए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो शुभम है वहां पर मौजूद है यूक्रेन में। शुभम, अभी कहां पर हैं आप? जी सर, हम अभी पोलैंड की बॉर्डर की साइड बढ़ रहे हैं, पर कंटिन्यू ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर तक देखेंगे, जहां तक आप ट्रैफिक ही दिखेगा। पीछे की साइड भी देखेंगे, ट्रैफिक ही दिखेगा, जिसके कारण अब लोग कार भी छोड़ के पैदल चलना स्टार्ट कर दिए हैं। और पीछे देख रहे होंगे, जैसा कि इंडिया में लॉकडाउन के टाइम सिचुएशन था कि लोग 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर पैदल सफर कर रहे थे, तो सेम वैसा सिचुएशन है। हम लोग भी 40 किलोमीटर पहले से ही हम लोगों को कार वाले उतार दिए हैं, तो हम लोग तभी से पैदल चल रहे हैं। रुक रुक के जहाँ थोड़ा मतलब जगह मिलता है वहां रुकते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करना है। अब 25 किलोमीटर दूर बचा है यहाँ से, तो कंटिन्यू हम लोग चले जा रहे हैं रुक रुक के। यानी कि अभी 40 किलोमीटर और आपको सफर तय करना है पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। 40 किलोमीटर सर, स्टार्टिंग से मतलब जब से हम कार छोड़े हैं तब से 40 किलोमीटर बचा था। अब 25 किलोमीटर बचा है। तो जो स्थिति क्या बन पा रही है वहां से? क्या दूतावास ने संपर्क साध लिया है आपसे, उनसे बात हो गई है? अभी तो सर सिचुएशन ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही मतलब सुबह से ही चले जा रहे हैं। बॉर्डर तक पहुंचने के बाद हो सकता है एम्बेसी से बात हो, हमें मतलब इवैक्यूएट करने का प्रोसीजर चले, लेकिन अभी हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। बहुत लंबा दूरी है यहाँ से, और ट्रैफिक की वजह से कोई भी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं। लोग पैदल ही जा रहे हैं, दूर दूर तक देख सकते हैं आप, लोग पैदल ही चल रहे हैं। जो स्थिति थी, लगातार जो डर और भय का माहौल था, अब क्या दिख रहा है वहां पर? क्या अब भी हवाई हमले हो रहे हैं वहां पे? हवाई हमले, लड़ाई का तो माहौल चल रहा है कि मैं सुनने में आ रहा, कुछ दोस्त वहां भी फंसे हुए हैं, तो वहां सुनने में आ रहा है कि बम कंटिन्यू फट रहे हैं। लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, पर हमारे इधर ऐसा सिचुएशन नहीं था। हम लोग इसलिए जल्द से जल्द निकल रहे। अब तो हम लोग दूसरे बॉर्डर की ओर बढ़ रहे, दूसरे पोलैंड की साइड। तो इधर वैसा कुछ सिचुएशन नहीं है, इधर बस भगदड़ है लोगों के। लोग जल्द से जल्द देश छोड़ना चाह रहे हैं। जल्द से जल्द जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाह रहे हैं, जैसा कि शुभम बता रहे हैं। शुभम, एक वीडियो आपने आज सुबह जारी किया था हॉस्टल से नीचे, आप बता रहे थे कि स्थिति जो है तनावपूर्ण है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रेड जोन में है आप। जी सर, वो कल शाम को मैं बनाया था, तभी तक कोई सिचुएशन नहीं था कि हमें वहां से निकलना है। पर जैसे ही हम सुने कि इवैक्यूएट का प्रोसीजर चालू हो गया है, तो हम लोग कुछ स्टूडेंट्स मिलके गाड़ी किए, उसके बाद फिर वहां से निकले। अब फिलहाल जो स्थिति बन पा रही है, क्या जनजीवन सामान्य है वहां पर? पहले की तरह लोग सड़कों पर हैं, अपने कामकाज में लगे हुए हैं, या भगदड़ की स्थिति जैसा आप बता रहे थे? भगदड़ की स्थिति बनी हुई है सर, सब जगह देख रहे होंगे आप लोग। बस बॉर्डर की ओर जल्द से जल्द बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या संपर्क कुछ हो पाया है कि बॉर्डर के पहुंचने के बाद कितने देर आपको वहां पर इंतजार करना होगा, कितना समय आप वहां पर व्यतीत करेंगे, फिर आपकी जो वतन वापसी है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी? नहीं सर, ऐसा तो अभी कुछ नहीं हो पाया है। वो तो बॉर्डर पे पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो बस हम लोग जल्द से जल्द बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ शुभम हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये बॉर्डर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भारतीय दूतावास है उससे संपर्क नहीं हो सका है। क्या बिहार सरकार के भी कोई मंत्री या विधायकों ने आपको फोन किया था? क्योंकि यहाँ के तारापुर विधायक की बेटी भी कल यूक्रेन में फंसी हुई थी, हालांकि वो अब वतन वापस लौट रही है। नहीं सर, ऐसा कोई किसी का संपर्क हमसे नहीं हुआ। लगातार आपके जो परिजन हैं वो चिंतित हैं। आपकी माँ सरिता जी से भी हमारी बात सुबह हुई थी। क्या कुछ है परिवार का माहौल अभी? घर में सब डर, सबके मन में डर का माहौल है। सब जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि हम घर वापस आ जाएं। ताज़ा हालात आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप खुद वहां पर फंसे हुए हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं,
उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? चूंकि बिहार और सहित भारत के कई बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, लोग लगातार डर की स्थिति है लोगों के मन में कि आखिर कब क्या होगा। सर, अब जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस किया जाए तभी हम बता पाएंगे कि आगे की क्या सिचुएशन है, क्योंकि कुछ बॉर्डर्स पे सुन रहे हैं कि बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे, कुछ जगह से ही, लिमिटेड जगह से ही किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ। तो वो तो अब बॉर्डर पे जाएंगे तभी हम रियल सिचुएशन बता पाएंगे। अभी तो बस सुनी सुनाई बातें हैं वो सब कि नहीं किया जा रहा या किया जा रहा। वो जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो हम रियल सिचुएशन आपको बता पाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि जो सैन्य ठिकानों पर ही वहां पर आक्रमण किए जा रहे हैं, जो पब्लिक प्लेस है उनको छोड़ा जा रहा है। सर, हम लोग तो टर्नोपिल सिटी में थे, पर वहां ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। रेड जोन में कुछ देर के लिए आया था, लेकिन ऐसा कुछ घटना तो वहां नहीं हुआ। कीव में भी कुछ दोस्त मेरे फंसे हुए हैं जो जिनकी फ्लाइट थी, पर उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई अटैक के कारण। तो वो लोग बता रहे हैं कि उधर बहुत खराब सिचुएशन है कीव का, वो लोग ज्यादा दहशत में हैं उधर, और वो लोग छोड़ भी नहीं पा रहे कीव को। तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा सिचुएशन है। हम लोग तो फिर भी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। जिस हॉस्टल में आप थे टर्नोपिल के, उसको खाली करा दिया गया है। कितने बच्चे थे वहां पर? सारे बच्चों को खाली नहीं कराया गया है। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बोला गया था कि मतलब वो लोग कराएंगे। कल कुछ बसेस आने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं, कुछ वो कैंसिल हो गई। तो वैसे में सारे स्टूडेंट्स तो वहीं थे। जो स्टूडेंट्स खुद ग्रुपिंग करके उसके बाद फिर अपना गाड़ी करके निकल रहे हैं, तो वो निकल पा रहे हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स वहीं हैं। आपके और साथी कहाँ हैं जो बिहार या देश के होंगे, इंडिया के और लोग? सारे साथी कुछ रोमानिया बॉर्डर की तरफ बढ़े हैं, कुछ पोलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़े हैं, कुछ अभी भी हॉस्टल में है। तो सबका सिचुएशन सब तरह का है, अभी ऐसा ही माहौल चल रहा है। जो रेड जोन की बातें आप कह रहे थे, क्या आपके इलाके में भी हमले हुए हैं, हवाई हमले हुए, या यहाँ क्या स्थिति थी? तनावपूर्ण स्थिति है वहां पर अभी? नहीं, हमारे टर्नोपिल सिटी में वो रेड जोन में आया था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अटैक्स वगैरह कुछ हुआ नहीं। संभावनाएं थी कि हो सकती हैं। हम लोग रात भर सोए नहीं, हमें बंकर ले जाने की प्रक्रिया चल रही थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोग सुरक्षित ही रहे। जो स्थानीय सरकार और प्रशासन है, उनसे क्या मदद मिल पा रही है? उन लोगों ने संपर्क किया आपसे, या भोजन सामग्री, राहत के कुछ पैकेज पहुंचाए आप लोगों तक? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो बिहार सहित देश भर के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूं कि एक लंबा सा जाम की स्थिति बनी हुई है, और जो आप हैं पैदल कूच कर रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, बॉर्डर की तरफ। तो ऐसे में और जो लोग हैं उनकी क्या परेशानी वहां पर है? तो ज्यादातर यूक्रेनियन लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ ये लोग भी क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर, ये लोग भी बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से ज्यादा इधर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। सिर्फ ऐसा होता कि स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल सुविधा होता तो शायद हम लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग भी नॉर्मल पीपल के तरह ही ट्रीट किए जा रहे हैं, तो इसके वजह से और कठिनाइयां बढ़ रही हैं। तो वहां बॉर्डर पहुंचने के बाद फिर आगे क्या करना है, कुछ जानकारी? आगे बॉर्डर पे पहुंचने पे शायद इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाए और वो हमें इवैक्यूएट करने की प्रोसीजर चालू करें। तो हमारे दर्शक लगातार आपको देख रहे हैं, आपके घर वाले भी देख रहे होंगे, तो उनसे आप क्या संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? लगातार लोगों के मन में भय की स्थिति है, आखिर किस हालात में होंगे, क्या हालात वहां पर हैं? बस सर, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाला जाए। जल्द से जल्द इन्हें वहां से निकाला जाए। तो हमारे साथ फोन लाइन पर शुभम थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि अभी तक भारतीय दूतावास और वहां के अधिकारियों ने इनसे संपर्क करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। लगातार जो जिस एरिया में यह रह रहे थे, इनका कॉलेज वहां पर है, ये लगातार बातें रख रहे थे कि किस तरीके से जो है कॉलेज को फिर से ऑनलाइन मूड में ला दिया जाए। हालांकि हमले से कई दिन पहले शुभम ने ये ट्वीट करके भी और सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी कि जो है हालात बेहद ख़राब होने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से यदि कॉलेजेस को ऑनलाइन कर दिया जाए तो बाहर से जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, मेडिकल की तैयारी करने के लिए गए हुए हैं, शायद उन्हें आज 40 किलोमीटर का सफ़र
पैदल तय नहीं करना पड़ता। शुभम के परिजनों से भी लगातार हम संपर्क में हैं, पल पल की जानकारी हम उनसे ले रहे हैं। जैसा कि आपने भी सुना कि शुभम अब पैदल जो है पोलैंड बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। वहां पर जाने के बाद आगे की क्या स्थिति होगी, हम बात करेंगे शुभम से और फिर बताएंगे कि क्या स्थिति पोलैंड में बनी हुई है। हालांकि जो शुभम का कहना है वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अभी डरने की कोई स्थिति नहीं है। हालांकि वहां पर भगदड़ की स्थिति है, लोग डरे सहमे जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी फिराक में शुभम भी थे। लगातार शुभम से हम संपर्क कर रहे हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि शुभम जिस हॉस्टल में रहते थे उसे वहां की सरकार ने रेड जोन में घोषित कर दिया है, कभी भी वहां पर हवाई हमले हो सकते थे। इसलिए शुभम जो है अब वहां से निकलकर पोलैंड बॉर्डर की ओर आगे जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो भारतीय, जो बिहार के लोग पोलैंड में और यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके भारत वापसी को लेकर के यूक्रेन सरकार और भारत सरकार किस हद तक कामयाब हो पाती है, कब तक ये छात्र जो हैं वो वतन वापस आ सकते हैं। फिलहाल बिहार इन शॉर्ट्स के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप ये Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।